Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Khuman and today we will discuss sentence completion. Let's start. Dear students, चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक नज़र में देखते हैं. सेंटेंस कंप्लीशन में जो डायरेक्शन होती है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कि इसके अंदर ये जो डायरेक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब सेंटेंस गिवन होता है उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं और 4 ऑप्शन इतनी क्लोज होती हैं कि मोर देन वन ऑप्शन भी एक आंसर हो सकता है. तो हमने उसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है जो कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, मोइन वॉज अ डैश, इस तरह से आपको एक ब्लैंक आएगी. आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और इस ब्लैंक में जो मिसिंग वर्ड है उसको फाइंड करना है. जैसे मोइन वॉज अ डैश who does not believe that any truth is absolute. और ऑप्शंस हैं ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, कन्फर्मिस्ट, निहिलिस्ट. अब यहां पे अगर देखिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह से इस मिसिंग वर्ड को गेस करना है. तो हमें सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक ऑप्शन होती है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है कि हमने किस ऑप्शन को हमारा आंसर बनाना है. तो चलिए हम देखते हैं. जैसे देखिए कि हु वाला जो पार्ट होता है ये किसी भी जो वर्ड मिसिंग होता है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है. तो हमने इसी पार्ट को पढ़ के अपने आंसर की तरफ जाना है. हु डज नॉट बिलीव, यानी कि इसमें उसका बिलीव शामिल है, दैट एनी ट्रूथ इज एब्सोल्यूट. तो हमने वो वाला डज नॉट बिलीव, उसका बिलीफ नहीं है, तो यानी कि हमने वो ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें बिलीफ ना हो. अगर हम इस ऑप्शन को देखें ऑर्थोडॉक्स को, तो ऑर्थोडॉक्स, डॉक्स का मतलब बिलीफ होता है, तो हमने वो वाली ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें बिलीफ नहीं होता. तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगी. आईएसटी पर्सन होते हैं, डेफिनेटली मोइन एक पर्सन है, तो इन दोनों में हमारा आंसर है. अब तीसरी बात हम ये देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स और कन्फर्मिस्ट, कंफर्म करने वाला, जबकि ये कंफर्म नहीं कर रहा, ये कंफर्म करने वाला. तो कन्फर्मिस्ट और ऑर्थोडॉक्स दोनों सिनोनिम्स हैं, ट्रेडिशनलिस्ट को कहते हैं. तो इसलिए दो सिनोनिम्स भी आ जाएं तो हमारा आंसर नहीं होता. तो हमारे पास रिमेनिंग एक ऑप्शन बच जाती है, दैट इज निहिलिस्ट. अब इसमें निहिल जो है इसका मतलब होता है नथिंगनेस. आईएसटी पर्सन, ऐसा पर्सन जो नथिंगनेस पे बिलीव रखता हो. मीन यही बात कि कोई ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, नथिंग इज देयर. तो इट मीन्स कि हम किसी को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो इस तरह से आपके पास ए बी सी डी में 4 ऑप्शन में इस तरह से सर्कल होंगे और जो आंसर होगा उसको आपने फिल करना होगा लाइक इस तरह से. तो ये हमारा जो सेंटेंस कंप्लीशन की एक एनाटमी थी. इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसको डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए कंप्लीट करना होगा. अब इस की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि इसको करने की 4 स्ट्रेटजीज होती हैं. सबसे पहले आपने ट्रांजिशनल वर्ड को चूज करना है. ट्रांजिशनल वर्ड्स कितने होते हैं? 4 टाइप के ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं. कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड, स्पोर्ट सिग्नल वर्ड, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेफिनेशन. जब आप ट्रांजिशनल वर्ड को फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फिर आपने उस सेंटेंस के अंदर क्लू फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्लू फाइंड किया. फिर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को फाइंड करना है और देन फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके. तो ये 4 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आइए अब हम 1 बाय 1 ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को देखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स 4 किस्म के हमने डिस्क्राइब किए. कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जब ये वाले वर्ड्स आए लाइक बट, येट, ऑल्दो, हाउएवर, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, कंट्रेरी टू, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाएं तो हमने 2 एंटोनिम्स फाइंड करने होंगे. एक सेंटेंस के अंदर वर्ड गिवन होगा और दूसरे पार्ट में उसका एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है, अपोजिट टू द सिचुएशन हमें वो फाइंड करनी होगी. तो जब भी अगर कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स आपको कहीं पे नजर आए तो आपने 2 सिचुएशंस ऐसी फाइंड करनी है जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी. एक गिवन होगी, सेकंड आपने फाइंड करनी है. देन स्पोर्ट सिग्नल वर्ड में आपने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, सेम सिचुएशन फाइंड करनी है, सिमिलरली एंड, सेम एज, लाइकवाइज, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू. अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप सेंटेंस के अंदर 2 सेम सिचुएशन वाले वर्ड्स को फाइंड करेंगे. एक गिवन होगा तो दूसरा सेम मीनिंग वाला, सेम सिचुएशन वाला वर्ड आप उसमें फाइंड आउट करेंगे. देन थर्ड पे आता है कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिजल्ट. because, therefore, for, thus, as a result of,
कॉन्सिक्वेंटली, henceforth, since, for this reason। अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप सेंटेंस में एक पार्ट में एक्शन होगा तो दूसरी साइड पे उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट आएगा। तो आपने एक्शन और उसका रिजल्ट है, एक्शन गिवन हो तो रिजल्ट फाइंड करना है, रिजल्ट गिवन हो तो उसका एक्शन फाइंड करना है। तो हमने कॉज एंड इफेक्ट में इस तरह से होता है। और डेफिनेशन में क्या होगा कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ जाए, इज, आर, एम, वाज, वर, दैट आ जाए, कॉमा आ जाए, सेमी कॉलन, कॉलन, डैशेज आ जाएं और ब्रैकेट्स हों। तो अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं पंक्चुएशन या बी फॉर्म ऑफ वर्ब और दैट, तो आपने डेफिनेशन फाइंड करनी है। मीन कि वर्ड जो मिसिंग होगा उसको आगे इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आपने उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आपने उस वर्ड को फाइंड आउट करना होगा। तो इसको हम एपोजिशन और इसको हम डेफिनेशन बी कहते हैं। तो आइए चंद एक एग्जांपल के थ्रू अपने इन्हीं जो ट्रांजिशनल वर्ड्स और जो हमने यहाँ पे जो क्लू वर्ड्स और पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक डिस्कस की है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑल्दो ग्रेगेरियस बाय नेचर, असलम बिकेम क्वाइट एंड डैश आफ्टर ही वॉज अनएक्सपेक्टेडली लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। सबसे पहले हम ट्रांजिशनल वर्ड्स को फाइंड करेंगे। एक हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है ऑल्दो और ये है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। अब दूसरा हमारे पास है एंड और ये है सिनोनिम सिग्नल वर्ड, सपोर्ट सिग्नल वर्ड। इसका मतलब कि एंड के एक तरफ जो वर्ड है एंड के दूसरी तरफ भी उसी वर्ड का सिनोनिम होना चाहिए। अगर यहां पे क्वाइट है तो क्वाइट का ही सिनोनिम यहां पे आएगा। अब कॉमा से पहले दो पार्ट हैं, एक ऑल्दो है, इस पार्ट का जो मीनिंग होगा वो सेकंड पार्ट का ऑपोजिट होगा। ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। ऑल्दो हमें ये बताता है कि इसके साथ जो वर्ड, अब क्लू वर्ड कौन सा है? क्लू वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस अगर हमें इसका मीनिंग नहीं भी आता तो हमें सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से इसका मीनिंग पता चल जाएगा। हम पढ़ते हैं बाय नेचर असलम बिकेम क्वाइट एंड डैश। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वाइट का यहाँ पे सिनोनिम चाहिए जो कि होना चाहिए ऑल्दो की वजह से इसका एंटेनम। तो ग्रीगेरियस और क्वाइट एक दूसरे में हुए एंटेनम। अब एंटेनम है, क्वाइट का मतलब खामोश होना, तो ग्रीगेरियस का मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होना, बोलने वाला हो। तो अगर हमें एक फॉर अ मोमेंट किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं दूसरा कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें उसके मीनिंग को क्लियर करने में हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए क्वाइट है, ग्रीगेरियस है, ग्रीगेरियस का ये एंटेनम होगा और क्वाइट का ये सिनोनिम होगा। किस तरह से पता चल रहा है कि ऑल्दो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है कि हमने जो वर्ड उसके साथ गिवन होगा उसका हम एंटेनम फाइंड करेंगे, और एंड सपोर्ट सिग्नल वर्ड है कि उसके साथ जो वर्ड गिवन होगा तो हम उससे अगला वर्ड उसका सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाइट का सिनोनिम होगा, ग्रेगेरियस का एंटेनम होगा, जो यहाँ पे हमारे पास वर्ड मिसिंग था। तो अब क्वाइट का ही को सिनोनिम ले लीजिएगा। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है जिसका क्वाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसको आप एलिमिनेट कर दें, इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। देन ससेप्टेबल, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें असर्टिव जो बयान करने वाला था, बोलने वाला था, जबकि ये एंटेनम टू क्वाइट नहीं है। ये इसका हमें यहाँ पे सिनोनिम चाहिए। ग्रेगेरियस का सिनोनिम बन सकता है तो ये बात करने वाला होगा असर्टिव, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो विदड्रॉन में ये है कि बाकी हमारे पास जो चौथी ऑप्शन बचती है दैट इज विदड्रॉन, और यही हमारा आंसर है क्योंकि 3 को हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए कि सिग्नल वर्ड्स को फाइंड आउट करें, उसके बाद क्लू वर्ड्स फाइंड करें, उसके बाद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाएं, तो हम इस तरह से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब नंबर 2 देखिए, द वुड कटर वॉज डैश फॉर। अब सबसे पहले हम ट्रांजिशनल एलिमेंट को देखते हैं। ये है हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट। फॉर है रीजन, कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट आए तो फिर हमने देखना है इफेक्ट क्या है। द एक्स वॉज लॉस्ट। अब अगर लॉस्ट है तो इसका मतलब ये नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट के लिए यहां पे अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव है तो एक्शन भी कोई ना कोई नेगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले हमने यहां पर
जो हमारा वर्ड आना है वो नेगेटिव टाइप होगा। लाफिंग पॉजिटिव है, इसको एलिमिनेट कर दें, ये हमारा आंसर नहीं है। मॉमरिंग और चकलिंग, ये भी जो लॉस्ट के साथ ये मैच नहीं करते, इनको भी एलिमिनेट कर दें। तो अल्टीमेटली घूमेगा तो ये हमारे पास वर्ड आ गया वीपिंग का, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो हमने ये कॉज एंड इफेक्ट को देखा कि उसका इफेक्ट था कि उसका जो एस गुम चुका था, तो उसका रिजल्ट में क्या हुआ कि वुडकटर जो गमगीन था, रो रहा था। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड किया। अब मजीद आगे हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक अपनी टेक्निक्स के थ्रू 2 सेंटेंसेस को डिस्कस किया। अब हम एक सेंटेंस को और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रैफलगर एडमिरल निल्सन रिमेन डैश एंड इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी जो ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस को नहीं देखना। सबसे पहले हमने सेंटेंस को एनालाइज करके थ्रू क्लू वर्ड्स, थ्रू ट्रांजिशनल वर्ड्स, हमने अपने आंसर तक खुद से पहुंचना है। और जो हम आंसर तक पहुंचेंगे, फिर हमने उसके नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन में देखना है, तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो एंड आ गया। आपको पता है कि एंड सिनोनिम सिग्नल वर्ड है। इसके इस साइड पे जो वर्ड मीनिंग आएगा, जो वर्ड होगा, उसका मीनिंग इक्वल टू दिस होगा, इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन। ये पॉजिटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। अब आगे हम देखते हैं मजीद। इन स्पाइट ऑफ, ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स दो ऐसी सिचुएशंस को ज्वाइन करते हैं जो मीनिंग वाइज एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अब यहाँ पर एक है इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन, दूसरी है हिस्टीरिया। एंड फिर आ गया, इसके दूसरी तरफ भी इससे कोई मिलता जुलता वर्ड होगा, पैनिक। आप ये देख सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स। और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन स्पाइट ऑफ हिस्टीरिया एंड पैनिक, तो हिस्टीरिया और पैनिक का एंटेनम चाहिए जो कि ये भी है और जो यहां पे आएगा, और इसका हमें सिनोनिम चाहिए, एंड बता रहे। तो हमें सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स के फंक्शन को देखते हुए अपने वर्ड्स को फाइंड करना है। जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको फाइंड करना है। तो उससे हमारा आंसर तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए, एजिटेट नेगेटिव है, परटर्ब्ड नेगेटिव है, आइडलिस्टिक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन ऑन डिस नेगेटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन का सिनोनिम जो है वो ये है कि वो परेशान नहीं है। और हिस्टीरिया और पैनिक में तो परेशानी आती है, डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड भी हो सकता है, परटर्ब भी हो सकता है, लेकिन उसका एंटेनम चाहिए था, उसे परेशान नहीं होना था, उसे काम एंड कूल रहना था, अपनी सिचुएशन पे पूरी कमांड थी। तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ तो अनडिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो चार्ली ऑप्शन आंसर बने। तो हमने देखा कि एक हमारा इस तरह से हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना सकते हैं अपने क्लू वर्ड्स को फाइंड करके, अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स को फाइंड करके। तो इस तरह से हमने देखा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। टॉम इज अ डैश वन हु इज हेल्प्ड इन हिज करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट बाय अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन। अब इस टेक्निक में, इसमें हम ये टेक्निक डिस्कस करेंगे कि समटाइम हमें किसी वर्ड का मीनिंग ना भी आए, हमें किसी एक पार्ट को ही आइडेंटिफाई करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, यहां पे जो वर्ड मिसिंग है, सबसे पहले तो हम ट्रांजिशनल एलिमेंट देखेंगे, हमने टेक्निक कौन सी यूज करनी है। हमारे पास सेमीकोलन आ चुका है। सेमीकोलन बता रहा है कि ये डेफिनेशन है। तो जो यहां पे वर्ड मिसिंग है, आगे सारी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये उसकी डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। देखिए, वन हु इज हेल्प्ड
इन हिज करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट बाय अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, को जिस ऐसा पर्सन जिसको कोई दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन उसकी गाइड करे, यानी कि उसका गाइड हो, उसको पढ़ाने वाला हो, उसको बताने वाला हो, उसको गाइड करने वाला हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले, अगर आप यहाँ देखें माइनर हैं, ओ आर डूअर होते हैं। माइनर एज का इसमें होता है, इसमें किसी से कोई एक्सपीरियंस रिसीव करने की बात नहीं होती। माइनर जो होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक एज के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे माइनर इसका आंसर नहीं आएगा। ओ आर या ई आर, ये इसका मतलब होता है वन हु टेक पार्ट इन डूइंग समथिंग, वन हु टेक्स पार्ट इन डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ काम करने में जो हिस्सा लेने वाला, जैसे टीचर है, वन हु टेक्स पार्ट इन टीचिंग, टीचर। एक्टर है, वन हु टेक्स पार्ट इन एक्टिंग, एक्टर है। तो ओ आर जो ई आर जो होते हैं ये डूअर होते हैं, तो इस तरह से आप ये देखें, ये ओ आर डूअर है, इसलिए हमें नहीं मालूम पता इसका मीनिंग, लेकिन हमें ओ आर बता रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं है, चूंकि यहां पे तो रिसीविंग है, और यहां पे डूइंग है, तो डूअर हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। अगर हम डेल्टा तक जाएं गुरु को, तो आप ये देख सकते हैं कि गुरु और मेंटर, गुरु भी तो किसी को गाइड करने वाला होता है, तो हमने तो वो फाइंड करना है जो गाइड हो रहा है, रिसीविंग एंड पे हो, डूइंग एंड पे ना हो। तो ये दोनों हो गए सिनोनिम्स। अगर दोनों दो सिनोनिम्स आ जाएं, डी और बी सिनोनिम्स हैं, अगर चार ऑप्शंस में दो सिनोनिम्स आ जाएं तो वो हमारा आंसर नहीं होते। तो इस तरह से ए ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दी, बी भी कर दी, डी भी कर दी, और अल्टीमेटली सी ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो डबल ई होता है ये रिसीविंग होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, मेंटर मेंटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन इसको उसकी पर्सनल डेवलपमेंट और करियर में उसकी हेल्प कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो रिसीविंग एंड पे था, तो हमारा ये आंसर बन गया, दैट इज मेंटी। तो ये कोई इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसको हम आशा कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमें अपनी टेक्निक्स को क्लू वर्ड्स को फाइंड करना होता है, और उसके थ्रू हम अपने आंसर तक बड़ी ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।